ओ भारतीय बैट्समैनों, क्या करते हो तुम लोग। एक तरफ जब बॉलर्स पूरा मैच वापस लेकर आते हैं और ऐसा लगता है कि टीम इंडिया ने कमबैक किया है इस पूरे मैच में, उसी के फौरन बाद जब भारतीय बैटर्स की बारी आती है तो फिर वही लुटिया डुबो देती है। ऐसा लगता है कि कसम खाई हुई है कि टीम इंडिया के जो बैटर्स हैं लास्ट 3 से 4 महीनों में उन्होंने भारत की जो है ना लुटिया डुबो देनी है। चाहे वो टॉप ऑर्डर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, तबाह बर्बाद कर देती है वो पूरी टीम इंडिया को। शुभमन गिल, जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, पंत, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, रेड्डी, किस किस का नाम ले, कोई भी ऐसा बैटर आपको नजर नहीं आएगा जो कंसिस्टेंट हो। इवन कंसिस्टेंट तो बहुत दूर की बात, इनमें ऐसे ऐसे नाम है जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है। और भारतीय बैटर्स जो ना भारत को बुरी तरीके से एक्सपोज करे। अब सिचुएशन क्या हुई, जो लास्ट टेस्ट मैच चल रहा है, जिस तरह का कमबैक किया भारतीय बॉलर्स ने, 181 पे पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट किया, लेकिन जब भारतीय बैटर्स की बारी है फिर भारतीय बैटर्स अपने हाथ पैर फुला गए। वो तो ऋषभ पंत था जिसने 31-33 बॉलों पे 60 रन जड़ दिए और टीम इंडिया को इस पोजीशन लेकर आ गया कि 145 रन की इस वक्त टारगेट बन चुका है। यानी कि ये ऐसी पोजीशन है और इस वक्त इसकी 6 खिलाड़ी आउट है और अभी स्टंप हो गया है। अगर भारतीय बैटर जो भी है, टेल एंडर है या जडेजा इस वक्त खड़े हैं वाशिंगटन सुंदर के साथ, अगर ये स्कोर 200 तक ले जाते हैं तो भारत के चांसेस हैं ये टेस्ट मैच जीतने की, क्योंकि इस पिच पे 200 करना आसान नहीं है। लेकिन एक बात जहन में रखने की जरूरत है कि ये फर्स्ट और सेकेंड डे था। थर्ड डे जो है वो पिच बहुत डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है एज कंपेयर टू फर्स्ट और सेकेंड डे की। तो थर्ड डे हमेशा से भी तारीख रही है कि बैटर्स को ज्यादा सपोर्ट देती है। चाहे ना थोड़ा सा जो रफ पैचेस है वो थोड़े इस काबिल हो जाते हैं कि बैटर्स को आसानी से बैटिंग करने के लिए इजी मौके मिल जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जहां 4 रन की लीड हो गई थी, भारत इस लीड के साथ ऊपर स्कोर करने जा रहा था, जहां ऐसी सिचुएशन थी कल तक कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया लंबा स्कोर कर देगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने 50 से 60 या 100 रन की भी लीड चढ़ा दी तो भारत के गले आ जाएगी। लेकिन जिस तरह भारतीय बॉलर्स ने बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह की इंजरी सब सामने रखते हुए रेड्डी की विकेट लेना, उसके बाद और बॉलर्स की विकेट लेना, वो बहुत बड़ा कारनामा नजर आया और 181 पे ऑस्ट्रेलिया को आउट किया। एक तरफ उस टाइम तो ऐसा लगा कि ये टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया और बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रही है, यानी कि टाइटल बॉर्डर गवास्कर सीरीज का वो भारत के पास ही रहेगा। लेकिन सिचुएशन कुछ अलग ही बन गई जब भारतीय बैटर्स ने स्टार्ट लिया। जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल, विराट कोहली, एज ऑलवेज विराट कोहली ने तो कसम खाई हुई है यार, ये कोई 8वीं या 10वीं बार हुआ है कि विराट कोहली एज लगा स्लैप पे आउट हुआ है। एक ही तरीके से 8वीं और 10वीं बार आउट हो रहा है वो बंदा, और गलती पे किया जा रहा है वो गलती, लेकिन वो अपनी गलतियों को सुधार नहीं रहा है। सेम केएल राहुल, शुभमन गिल ने कसम खाई हुई है कि उसको जब जब मौके मिलेंगे ना वो परफॉर्म ही नहीं करेगा। और मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन वो लोग हैं जो ये समझ बैठते हैं कि शुभमन गिल भारत को रिप्रेजेंट करेगा। जो बंदा भारत के खिलाफ एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं दे रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा और जब भारत को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग नहीं खेल रहा शॉट्स, तो वो क्या ही मैच्योरिटी दिखाएगा, क्या ही वो लीडरशिप क्वालिटी होगी उसके अंदर कि वो भारत को रिप्रेजेंट करे या किसी भी टीम को रिप्रेजेंट करे। सो सिचुएशन भारत के हाथ से अभी निकली नहीं है। ऋषभ पंत ने मैच में भारत को वापस ले आया है। वो अभी मैच इस वक्त इक्वल चल रहा है। अब कल का सुबह का जो दिन होगा ऑस्ट्रेलिया में, जो सुबह होगी, उसमें क्या करते हैं ये 4 बैटर्स, ये वक्त दिखाता है कि ये आखिरी 4 विकेटों पे भारत कितना स्कोर करता है। अगर मजीद 55 रन जोड़ देता है, मजीद 55 प्लस यानी कि 200 प्लस का टारगेट चला जाता है, तो भारत के लिए बहुत अच्छा चांसेस हैं। अभी ये नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग की जो फिटनेस लेवल है, जो स्कैन कराने गए थे, वो क्या है। क्या जसप्रीत बुमराह विल कंटिन्यू एज अ बॉलर या भारत रिस्क लेगा उनको बॉलिंग करवाने के लिए या नहीं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह की भारत को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जरूरत है। कोई लॉन्ग इंजरी भारत अफोर्ड नहीं कर सकता जसप्रीत बुमराह की। आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह 2 साल के लगभग टीम से बाहर थे इंजरी की बदौलत, और अगर जसप्रीत बुमराह ने वापसी की है तो बहुत अच्छे अंदाज में की उस इंजरी के बाद। अब मजीद भारत शायद अफोर्ड नहीं कर सकेगा लॉन्ग टर्म में जसप्रीत बुमराह की इंजरी। सो सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। भारत किस तरह इसको इसके टैकल करता है। जो फाइटर है ना इस वक्त, वो है पैट कमिंस एक ऐसा प्लेयर है जो घुस घुस के ऐसी सिचुएशन में आता है
और विकेट निकाल के देता ऑस्ट्रेलिया को। जब ऋषभ पंत किस हार को लंबे लंबे छक्के मार रहा था, वो आया, उसने बॉलिंग स्टार्ट की और आते ही साथ अपने पहली ओवर में ऋषभ पंत को बॉलिंग की राह दिखाई, वो है पैट कमिंस। और पैट कमिंस खतरनाक है। और आपको मैं एक चीज और बता दूं, कल जो ग्राउंड की सिचुएशन होगी ना, वो पहले दिन जिस तरह की एक हॉट सिचुएशन थी ना, एक दूसरे को लफ्जबारी चल रही थी दोनों तरफ से, भारत की तरफ से भी और ऑस्ट्रेलियन की तरफ से। जब ऑस्ट्रेलियन बैटिंग कर रहे थे तो भारतीय फील्डर्स की तरफ से आवाजें कसी जा रही थी, इशारे कसे जा रहे थे। जब भारतीय बैटर्स बैटिंग कर रहे थे तो ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से आवाजें कसी जा रही थी और इशारे किए जा रहे थे। उससे भी वर्स सिनेरियो, उससे भी वर्स आपको हॉट चीजें नजर आएंगी, गर्मा गर्मी, कल तीसरे दिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आएगा। ये बहुत क्रूशियल मोमेंट होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच जीतना, क्योंकि अब मैच बचाने वाली सिचुएशन नहीं हो सकती। माना चौथे और पांचवें दिन बारिश के नजर ये है, हो सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश इन ऑन ऑफ हुई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बैट करना मुश्किल हो जाएगा। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए फिर बैट करना मुश्किल हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ये चाहेगा कि कल पहले ही सेशन के पहले पहले वो भारत को आउट करे और अपनी इनिंग का आगाज करे, और उसके बाद फिर वो इस चीज को लेके चले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक टफ टाइम ये आ गया है कि ऑस्ट्रेलिया को ये टेस्ट मैच जीतना है। अगर ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच नहीं जीतता तो ये सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी, और भारत जो कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की क्वालिफाइंग राउंड से ऑलमोस्ट बाहर है, अब उसको रिलाई करेगा। वो तो बेइज्जती वाली बात है कि आप किसी और पर रिलाई कर रहे हो कि श्रीलंका अगर हरा दो ऑस्ट्रेलिया को तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त भारतीय बैटर्स का हाल है ना, भारत कहीं से डिजर्व नहीं करता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए।